आज रविवार को शहडोल जिले में जिला स्तरीय सत्संग का आयोजन हुआ, जिसमें संत रामपाल जी महाराज ने रामचरितमानस के गूढ़ रहस्यों पर प्रकाश डाला। प्रवचन के दौरान उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश की भक्ति का संदर्भ देते हुए बताया कि इन तीनों से ऊपर कौन सा परमात्मा है जिसकी भक्ति से ही मोक्ष संभव है। उन्होंने 12 अक्षर मंत्र का भी उल्लेख किया, जो शास्त्रों में मोक्ष प्राप्ति का मुख्य मार्ग माना जाता है। इसके साथ साथ और भी कई रहस्य पर प्रकाश डाला। सत्संग में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया, जिसमें महिलाओं और पुरुषों की विशेष उपस्थिति रही। संत रामपाल जी ने सरल और स्पष्ट भाषा में समझाया कि रामचरितमानस में छिपे सत्य को जानना आवश्यक है, क्योंकि यही जीवन के सच्चे मार्ग का संकेत देता है। उन्होंने बताया कि सही ज्ञान के बिना भक्ति अधूरी है और भगवान की वास्तविक भक्ति का मार्ग सत्य मंत्र और आध्यात्मिक ज्ञान से होकर जाता है। संत रामपाल जी के सत्संग प्रवचनों के परिणाम स्वरूप उनके सभी अनुयायी नशा, चोरी, जारी, दहेज आदि जैसे सभी बुराइयों से दूर हैं। वो उसे बछिया के स्तनों के नीचे रखने को कहा। परमात्मा कबीर जी ने बछिया के कमर पर अपना आशीर्वाद भरा। जो करने के बाद बछिया के धन से दूध आना अपने आप बंद हो गया और फिर अन्य गवालों को भी पीने को कहा। बालक कबीरदास जी को छोड़कर बाकी सभी गवालों ने परमात्मा कबीर जी को कहा कि ये जंतर मंत्र वाला दूध है और ऊपर से आपने इस दूध को झूठा कर दिया है। आपकी जात का भी नहीं पता कि आप किस जात के हो, इसलिए हम ये दूध नहीं पिएंगे। गवाले ये बात कहकर दूर चले गए, लेकिन बालक कबीरदास जी वहीं बैठे रहे और परमात्मा कबीर जी को कहने लगे, बताइए। बालक कबीरदास जी कबीर परमात्मा जी की बातें सुनकर बहुत प्रेरित हुए और परमात्मा कबीर जी से सतलोक देखने की इच्छा जाहिर की। परमात्मा कबीर जी ने बालक कबीरदास जी को नाम उपदेश दिया। वो उनकी आत्मा को शरीर से निकालकर अपने साथ सतलोक ले गए। गवालों ने बालक कबीरदास जी को उठाने की कोशिश की, लेकिन शरीर में आत्मा न होने के कारण मां कबीर जी से प्राप्त तत्व ज्ञान व अमृतवाणियां लिखवाई, जो आज सदग्रंथ साहिब के रूप में उपलब्ध है। गवाह नंबर 5, गीसादास जी, बागपत, उत्तर प्रदेश। गीसादास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के श्री राय और गीसादास जी को दर्शन दिए। परमात्मा कबीर जी ने अपनी प्रिय आत्मा गीसादास जी को पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने के लिए कहा और 1 घंटे तक सत्संग सुनाया। आदरणीय गीसादास जी ने परमात्मा कबीर जी के मुख कमल से